अभी का जो समय है और पहले का जो समय, दोनों में हो गया अंतर। यानी पहले का जो समय था कि कोई किसी के जमीन को जो है गलत तरीके से एक तरह से जोत रहा है, इसलिए कि पहले एक तरह क्राइम जो है, क्राइम के जो मामले होते थे वो अधिक होते थे। खास करके वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उतनी अच्छी नहीं थी आज के समय के अनुसार अगर देखा जाए तो। अभी अब डिजिटल युग है, कोई भी अगर कुछ करने से पहले सोचता है। किसी की जमीन है, अगर वो जमीन को कब्जा ही करेगा, कब्जा अगर करने का प्रयास करेगा, तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि उसके पास कागजात हैं या नहीं है। तो अभी का जो समय और पहले का जो समय, दोनों में काफी अंतर है। तो जमीन का जो मालिकाना हक है वो प्राप्त कैसे होगा? कब्जाधारी अगर है, कोई कब्जा करके बैठा हुआ, बहुत दिनों से बैठा हुआ है, जमीन उसकी है, उपयोग उसका कर रहा है, तो कब्जाधारी का क्या अधिकार होगा? ठीक है, क्या उसको मालिकाना हक जो प्राप्त करने के लिए एक तरह से क्या क्या करना होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। अब कि 12 साल के बाद जमीन पर अधिकार जताने का क्या है हक, वो भी जाने सबसे पहले कि हक आखिर जो है, जो अगर आप अधिकार का दावा कर रहे हैं तो क्या है हक। अब ये जमीन देखें, ये जमीन इस पर खेती किया जा रहा है और इस पर, ये जमीन पर जो है वो कब्जा अगर बात करें तो ये अवैध है। अवैध कहने का मतलब वैसा व्यक्ति कब्जा किया हुआ है जिसके पास जमीन का जो है यहाँ पर कागजात जो है वो नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों का जो है एक तरह से जमीन का जब सर्वेक्षण किया जाता है तो वहां पर भी बहुत के कागजात में, जो उसके पास ऑलरेडी पहले से जमीन है, वहां पर कागजात में मेंशन किया जाता है कि ये इस पर अवैध दखल है। ठीक है, अब जो एक तरह से निरीक्षण करने वाले हैं उनको नहीं पता चला कि ये जमीन मान लेते किसकी है उस समय, तो लेकिन जब कोई भी प्रूफ नहीं दिया कोई व्यक्ति, तो उसका जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में इस प्लॉट के बारे में अवैध दखल जो है वो दर्ज कर दिया गया। अभी के समय में क्या है, देखें, मालिकाना हक अगर आपको प्राप्त करना जमीन का, तो यहाँ पर क्या है, कब्जाधारी का अधिकार है, ऐसा नहीं है अधिकार नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे जो कानून में साफ साफ ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर 12 साल बाद एक तरह से जमीन, 12 साल तक अगर आपकी जमीन का उपयोग कर रहा है और आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसका मतलब है आपके पूर्वज जो है, आप पर आरोप तो लगाए जा सकते हैं कि आपके पूर्वज जो जमीन है वो बेच दिए उनके यहाँ और उनको दे नहीं रहे। आप अगर कोई किसी के पास जमीन 12 साल तक छोड़ देते हैं, उस समय आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आपके पूर्वज, आपके परिवार को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, और आज जो है आप आकर दावा कर रहे हैं कि वो जमीन आपकी है, तो सवाल आपका जो है एक तरह से आपसे भी पूछा जाएगा। ये सवाल आपके लिए भी हो सकता है कि आप 12 साल तक जो है आपने कुछ नहीं किया, और अब जो है 12 साल बाद, यानी 12 साल जब बीत गया, 20 साल जब बीत गया, तब आके आप जो है ये दावा कर रहे हैं कि जमीन आपकी है, इस पर अवैध दखल है, कब्जा किया हुआ जमीन को। देखिए, वो जमीन आपको मिलेगी, ये बात भी सत्य है, लेकिन आपको ये जवाब देना पड़ सकता है कि आपने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। आप पर यह भी कब्जाधारी करने वाले आरोप लगा सकते हैं कि आपने जमीन, आपके पूर्वज ने, है ना, बेच दी थी, और आपने जो है एक तरह से पैसा, एक तरह से आपके पूर्वज ने पैसा लिया, लेकिन आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं। साफ साफ कहें कि जो एक तरह से मालिकाना हक अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा, ये आप जो है समझ लें। सबसे पहली बात जो है कि आपके पास तो जमीन का कागजात है नहीं, तो आप जो जमीन के मालिक हैं उसी के कागजात के आधार पर अवैध जो है एक तरह से, है ना, अवैध दखल के हिसाब से, है ना, या जो है यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा के हिसाब से आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। ये काम आप करेंगे। ठीक है, एक यानी अवैध दखल यानी प्रतिकूल कब्जा के हिसाब से क्या करेंगे, आप केस फाइल करेंगे। दूसरा जो यहां पर आपको करना है वो ये करना है कि आपका जो केस फाइल होगा, आप ये दावा करेंगे कि आपको वो जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने एक तरह से आपको जो संपत्ति है वो एक तरह से दान में दे दिया, या एक तरह से आप उनके यहाँ कोई कार्य कर रहे थे, आप
उनका एक तरह से घर में बहुत लोग होते हैं ना कि घर में उनका नौकर बन के कार्य कर रहे थे, उनका घर देख रहे थे, घर की जो एक तरह से कारोबार है वो देख रहे थे, बाद में वो जमीन उनको खाने पीने के लिए दे दिया गया, तो इस तरह, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। तो बहुत तरह का जो दावा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो संपत्ति के मालिक हैं उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वो 12 साल तक अपनी जमीन को ढूंढने नहीं आया, और एक बार भी अगर उसके बीच में वो ढूंढ लेता तो कोई भी प्रतिकूल कब्जा का दावा ही नहीं कर सकता था। ठीक है, एक समय सीमा बेहद जरूरी है। किसी को जमीन दें, घर दें, मकान दें, लंबे समय के लिए नहीं दें, 20 साल 30 साल जो है उस पर नहीं दें, नहीं तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है कि आप जो है नेक्स्ट जनरेशन तक आप उसको दे रहे हैं, है ना। तो अब ये हो गया कि ठीक है वो दावा करेगा तो उसको गवाह भी देना पड़ेगा। ठीक है, गवाह भी देना होगा। अगर वो कब्जा का दावा करता है, मालिकाना हक का दावा करता है, तो गवाह उसको देना होगा। साथ साथ उसके साथ जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, ठीक है, जो आपके पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, उसकी भी गवाही होगी। मतलब एक तरह से वो आपको गवाह की सूची जो है देनी होगी, और उस सूची के अनुसार जो लोग आएंगे वो आपके पक्ष में गवाही देंगे कि ये जमीन आप जो है बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। मतलब एक तरह से जो संपत्ति का आज मालिक बने हुए हैं, उनके पूर्वज ने ही आपको ये जमीन दे दी। तो आज ये जो यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं ना, ठीक है, दावा ये हो सकता है कि आपके पक्ष में मालिकाना हक आपका लंबे समय से कब्जा है, 12 साल से जो है अधिक अगर समय से कब्जा है ना, तो अधिकार जताने का क्या है हक। तो अधिकार जताने का अगर 12 साल से अधिक समय से कब्जा है तो अधिकार आप जता सकते हैं। और अधिकार जताने के लिए सबसे पहला, यानी अधिकार आप क्या कर रहे हैं, अधिकार का दावा कर रहे हैं, तो अधिकार का जब दावा आप करेंगे कोर्ट में कि वो आपकी जमीन है, तो आप पर कोई भी जो है एक तरह से क्राइम का जो है ना, क्राइम का मामला दर्ज नहीं हो, मामला जो है वो दर्ज नहीं होना चाहिए। अब कोई क्रिमिनल जाके कहेगा कि हम कब्जा किए हुए हैं, वो तो अपराधी है ही खुद, पहले से उसके ऊपर अपराध बहुत सारे मामले दर्ज हैं, तो उसके लिए यह अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, कि कोई पहले से अपराध किया बैठा हुआ है और आज वो जो है एक तरह से दावा करेगा, तो फिर वो जो है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से उसके पास बहुत सारा संपत्ति है और वो दावा कर रहा है कि हम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो और वो भी पहले से आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आप किसी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उससे आप अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो ये कतई जायज नहीं होता। तो इस तरह के व्यक्ति को जो है ना, जमीन का मालिकाना हक कभी भी प्राप्त नहीं होता। कब्जा करने वाला कौन हो सकता है? कब्जा करने वाला ठीक है, कब्जा करके खा रहा है, जीवन यापन कर रहा है, ठीक है, इसलिए कि उसमें देखा जाता है कि वो व्यक्ति लाचार है, असहाय है, वो भूमिहीन है, उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बहुत तरह के केस होते हैं। अब वो अगर दावा करता है तो बिल्कुल सही है, अन्यथा मान लेते हैं वो दावा करने वाला के पास जो है संपत्ति की कमी नहीं है और वो दूसरे की जमीन को एक्वायर किए जा रहा है, तो ये जो है उसको कब्जा के आधार पर कभी भी मालिकाना हक थोड़ी प्राप्त होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे भी समझ लें कि मालिकाना हक जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे रीजन होता है। मतलब किसी के पास जमीन का कागजात है आप उसकी जमीन ले लेंगे, ये इतना आसान नहीं होता है। जिसके पास कागजात है जमीन उसी की होती है, ठीक है। अक्सर जो फैसले होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एक तरह से ऐसा सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन है कि आप दावा कर रहे हैं, आपके पक्ष में फैसला हो भी सकता है, लेकिन खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, है ना, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमेशा जो संपत्ति के मालिक हैं उसी के पक्ष में होते है ना। जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जिसके नाम से संपत्ति है, उसी के पक्ष में जो है फैसला होता है। जितना भी जो कब्जा संबंधित है, कब्जाधारी के अधिकार की बात है, इस तरह के फैसले को देखा गया है, तो वो संपत्ति के जो मालिक हैं
उसी के पक्ष में फैसला हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।